बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटेक्नो वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, ये पास्ट पेपर है पेट्रोल ऑफिसर का, जो कि 16 जुलाई 2018 को ये पेपर हुआ था, जिसके सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और ये लास्ट पार्ट है इस पेपर का, जो कि मैं हल करके आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये है बेसिक अर्थमेटिक का। इससे पहले जो मैंने 4 पार्ट्स हल करके आपके साथ शेयर किए हैं, जिन दोस्तों ने वो पार्ट नहीं देखे तो बराए मेहरबानी उन पार्ट्स को देख लीजिए, जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 81। Which one of the following is the smallest number? A 2/5, B 3/5, C 4/5, D none of these। तो ये हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। इनमें से सबसे जो छोटी वैल्यूज़ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि 5 हिस्सों में से 2 हिस्से, पार्ट्स वी हैव और टोटल पार्ट्स इन होल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 2/5। यहाँ पे जो करेक्ट वैल्यू है और इन तीनों में से जो छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 2/5। ए इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 82। 24,375 books are to be arranged equally in shelves. If 375 books are arranged in each shelf, how many shelves will be needed? यानी कि 24,375 बुक्स को शेल्फ्स पे इक्वली अरेंज करना है हमने। अगर 375 बुक्स को हमने अरेंज करना है, हर शेल्फ पे 375 बुक्स आए, तो हमें कितनी शेल्फ्स की ज़रूरत होगी? तो ये सिंपल क्वेश्चन से कैलकुलेटर अपना ओपन करें। 24,375 को 375 से डिवाइड करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 24,375 को हम डिवाइड करेंगे 375 में, तो जो आंसर आता है वो आता है 65। यानी कि 65 शेल्फ्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 83। सिंप्लीफाई यूजिंग डी मास रूल। तो यहाँ पे हमने डी मास रूल्स जो है वो अप्लाई करना है, यूज़ करना है। किस तरह से? डी मास शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंड्स फॉर है डिवीज़न, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम डिवीजन जो है इसमें अप्लाई करेंगे। तो डिवीज़न इसमें नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है और प्लस है, प्लस का सिंबल है। तो सबसे पहले हम डिवीजन जो है उसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन इसमें नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन हम यूज़ करेंगे डी मास के रूल्स के हिसाब से। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 15 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 8 + 1। तो यहाँ पे अब ये हम हल करेंगे। 1 के आगे प्लस है तो ये प्लस होगा। उसके बाद 8 के आगे जो है वो माइनस है तो ये माइनस होगा। 8 जो है माइनस होगा। 15 के आगे कुछ भी नहीं तो ये प्लस है। तो 15 + 1
ये होता है इक्वल टू 16 माइनस 8। 16 में से माइनस करेंगे हम 8 तो इक्वल टू होगा 8। तो 8 जो है वो हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट्स we simplify the expression according to M. Das rule, B. Dimas rule, C. MADS rule, D. none of these। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोर्ड मास विद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के साथ बोर्ड मास होगा, और आफ्टर रिमूविंग ब्रैकेट्स तो ये होगा डी मास। ब्रैकेट्स के साथ बोर्ड मास और रिमूविंग ब्रैकेट्स के साथ डी मास, तो डी मास इज द करेक्ट आंसर है हमारे पास। यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 85। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 72 इज। इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 16 और 72 को पूरा डिवाइड करता है? तो वो है 12। 12 जो है वो पूरा इन दोनों को डिवाइड करता है, 60 और 72 को। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 86। फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस ऑफ रॉप दैट कैन बी कट इनटू इक्वल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो इसको हम अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने शॉर्टेस्ट रॉप निकालना है। 81 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर, इन तीनों को हम जमा करेंगे तो होगा 63 सेंटीमीटर। अब 63 सेंटीमीटर को हम 24 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है तो ये नहीं होगा। उसके बाद 504 को हम डिवाइड करेंगे 63 में तो ये होगा 8। उसके बाद 9072 को हम 63 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 144। तो यहाँ पे कहा गया है हमें कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पीस है हमने वो निकालना है। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो पीस है वो है 504। पी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 87। 1/10 plus 2/5 minus 1/20 is equal to 7/20, B 3/20, C 1/20। तो सबसे पहले हमने इसको हल करना है। इसका C LCM ले लेते हैं। तो ये मैंने इसका LCM लिया हुआ है, और 2 + 8 10 - 1 9 होता है, 20 के 20। तो ये आंसर होता है 9/20। तो यहाँ पे 9/20 नहीं है तो डी इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास। यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 88। सिंप्लीफाई 1.1 multiplied by 10 plus bracket 4.2 minus 2 bracket over multiplied by 3.7। हमने इनको इस तरह से हल करना है। तो ये क्वेश्चन है 1.1 multiplied by 10 plus brackets 4.2 minus 2 bracket over मल्टीप्लाइड बाय 3.7। सबसे पहले हमने यहाँ पे जैसे डी मास रूल्स हैं तो ये बोर्ड मास आ गया क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा हुआ है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स जो है वो सॉल्व करनी है। 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस, अब हमने क्या करना है कि ब्रैकेट्स जो है वो सॉल्व करनी है। सबसे पहले 4.2 - 2 तो ये होता है 2.2 मल्टीप्लाइड 3.7।
अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व हो गई, 2.2 आ गया, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशंस जो है वो सॉल्व करनी है। 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो ये होते हैं 11 प्लस 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.7 को हमने मल्टीप्लाइड बाय करना है, तो ये होगा 8.14। तो 11 को प्लस 8.14 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये आता है 19.14 आंसर। तो 19.14 आंसर द करेक्ट आंसर है हमारे पास। यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर है 89। 49 किलोमीटर एंड 600 मीटर प्लस 21 किलोमीटर एंड 425 मीटर इज़ इक्वल टू। अब हमने 48 किलोमीटर और 600 मीटर प्लस 21 किलोमीटर और 425 मीटर को इक्वल करना है, प्लस करना है, तो ये कितना बनता है। यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर हमें दिया गया है और 600 मीटर, उसके बाद 21 किलोमीटर 425 मीटर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये याद रहे कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर। तो किलोमीटर पहले हमने किलोमीटर में प्लस करेंगे, उसके बाद मीटर में प्लस करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो 48 किलोमीटर प्लस 21 किलोमीटर को अगर हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 69 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम 600 मीटर को 425 मीटर में प्लस करते हैं तो ये बनता है जाके 1025 मीटर, यानी कि 1 किलो 25 मीटर। तो 1 किलो को अगर हम 69 में ऐड करते हैं तो ये बनता है 70 किलोमीटर और बाकी 25 मीटर बनता है जाके। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 70 किलोमीटर 25 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये मैंने पहले सारे क्वेश्चंस हल किए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 90। इन जनवरी मॉर्निंग टेम्परेचर इन मर्री was recorded as -3 centigrade and in afternoon it was 11 centigrade. Find the rise in temperature। यानी कि जनवरी में सुबह के टाइम पे मर्री में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो था -3 सेंटीग्रेड। उसके बाद दोपहर को ये बढ़ा 11 सेंटीग्रेड हो गया। तो हमने जो टेम्परेचर बढ़ा है वो मालूम करना है। तो वेरी सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे -3 सेंटीग्रेड था, उसके बाद ये बढ़ा 11 सेंटीग्रेड तक हो गया आफ्टरनून। तो हमने ये गिनती करना है 1 2 3, 0 को हमने नहीं गिनना, 0 से फिर स्टार्ट करना है ऊपर। तो पहले 3 माइनस में थे और उसके बाद 11 ऊपर थे, तो 11 और 3 होते हैं 11 12 13 14 सेंटीग्रेड बढ़ा। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 14। बी इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 91। द कॉस्ट ऑफ 8 मैथ बुक्स इज़ 917 रुपीज़। फाइंड 60 रुपीज़ 960 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मैथ्स बुक। यानी कि 8 बुक्स की जो कीमत है वो है 960 रुपये। तो हमने 12 बुक्स की कीमत मालूम करनी है। तो ये भी वेरी सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स की जो है 960 है। तो हमने क्या करना है, पहले एक बुक की कीमत मालूम करनी है। कॉस्ट ऑफ 1 बुक 960 को हमने 8 से डिवाइड करना है। तो एक बुक की कीमत होगी वो होगी 120 रुपये। 120 को हमने क्या करना है 12 से
मल्टीप्लाइड बाय करना है तो ये होगा इक्वल टू 1440 रुपये। 1440 रुपये करेक्ट आंसर। 1440 रुपये 12 बुक्स की कीमत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 1440 इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है इफ़ 92 है। क्वेश्चन नंबर 92, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ देन इट इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे है कि अगर दो साइड्स एक ट्राइंगल की बराबर हैं तो इसको क्या कहते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास है देख सकते हैं कि एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। और एक साइड जो है वो है 4 सेंटीमीटर एक ट्राइंगल की। तो हमने इस ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 93, इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल मस्ट बी। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो एक एंगल होती है वो होती है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेकिन इसका जो एक कोना है वो है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो 90 डिग्री का उसका एक कोना होता है। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर। 90 डिग्री एक कोना जो होता है वो 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, 16 प्लस 9 रूट इक्वल टू। यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 को प्लस करेंगे 9 से तो ये होते हैं 25। अगर हमने अंडर रूट निकालना है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 5 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 95, 2 और मोर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड। तो ये होता है सी, लाइक फ्रैक्शंस होता है ये। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 96, सॉल्व दिस इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन में हमने x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कितनी है। तो देख सकते हैं कि 4x + 5 = 17। तो इसको हमने इस तरह से हल करना है और इसका जो आंसर आता है वो आता है 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पे 96 का। क्वेश्चन नंबर 97, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज। यानी कि एक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक साइड्स दी गई है, जिस तरह से ये एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, इसके चार जो साइड्स हैं, इसकी जो साइड से वो है, वन साइड जो है वो 2.5 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आंसर आएगा 10 इज़ द करेक्ट आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 98, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 1500 मीटर, द लेंथ ऑफ गार्डन इज 500 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ गार्डन। यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया जो है वो है 1500, लेंथ जो है वो है 500, हमने विड्थ तो जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो जब हम
लेंथ को डिवाइड करेंगे एरिया से तो हमें मिलेगा इसका आंसर 3 मीटर। यहाँ पे 3 मीटर इज द करेक्ट आंसर है हमारे पास। 98 का 3 मीटर्स यहाँ पे नहीं है तो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 99। द एज ऑफ 6 गर्ल्स आर 120 मंथ्स, 124 मंथ्स, 123 मंथ्स, 130 मंथ्स, 129 मंथ्स एंड 130 मंथ्स। फाइंड देयर एवरेज एज। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसकी हमने एवरेज निकालनी है। तो 6 गर्ल्स की हमें एज बताई गई है। ये आप देख सकते हैं कि एज ऑफ 6 गर्ल्स, अगर हम 6 गर्ल्स की एज को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आता है इक्वल टू होता है 756 होता है। तो 756 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास एवरेज निकलेगा 126। तो करेक्ट आंसर 126 है हमारे पास यहाँ पे। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 100। एवरेज ऑफ 10 वैल्यूज इज 200। सम ऑफ 9 ऑफ देम इज 1850। फाइंड 10th वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि 10 नंबरों का एवरेज है 200, 9 नंबरों का सम है 1850, 10वां नंबर हमने मालूम करना है। तो ये किस तरह से होगा यहाँ पे सीखते हैं। ऊपर आपने एवरेज फाइंड आउट करना सीख लिया है 99 क्वेश्चंस में। यहाँ पे हमारे पास 9 हिस्सों का जमा है 1850। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। टोटल नंबर है 10 और एवरेज जो है वो है 200। तो यहाँ पे अगर हम 10 को मल्टीप्लाइड करेंगे 200 से तो ये होगा 2000। 1850 प्लस x इक्वल टू 2000। यहाँ पे x की वैल्यू हमने मालूम करनी है इक्वल टू 2000 माइनस करेंगे 1850 से तो इक्वल टू 150। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है 150। बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज ये पेट्रोल ऑफिसर का पेपर कंप्लीट हुआ। इसके 4 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं और उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर देखिएगा। खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।